तो आज आपने क्या सीखा, ठीक है, और आपको आज आज की काउंसलिंग में कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जिया से, हमारे पालमपुर की शान जो हमारी बड़ी बहन जो कुसुम दीदी है। दीदी प्लीज अपने बारे में बताएं कि आज जो जैसे आज आपने आज आपको कैसा लगा, मतलब वो बताना आपने। जय वैदिक। मेरा नाम कुसुम है, मैं जिया पालनपुर से हूँ। और जैसे कि श्याम भाई बता रहे हैं, जैसे कि श्याम भाई बोल रहे हैं कि आज की काउंसलिंग हुई, तो मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा। भाई जी के साथ क्वेश्चंस करके, उनके जवाब सुनकर, बार बार उनसे क्वेश्चन करके और उनके एक्सपीरियंस को जानकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बाकी के जो 3 प्रोडक्ट थे, जैसे 45, 72 और 99, उनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। वो नॉलेज भी मैंने वहां से लिया, तो काफी अच्छा लगा। और ये लग रहा है कि जब ये किंग भाई आते हैं ना, तो एक ऐसा जोश भर देते हैं। बस घर पहुँचते-पहुँचते यही सोचती हूँ कि बस करूँगी, करूँगी, कुछ भी हो जाए, बस पीछे नहीं हटूँगी। तो अच्छा दीदी लगा मुझे। दीदी और मुझे आप ये बताओ कि जैसे भाई के जैसे आपके जो भी सवाल थे, आप जो, ठीक है, जो भी सवालों के जवाब आपको मिले, तो क्या आप सेटिस्फाई है उनसे, जो जो भी सवालों के जवाब दिए क्वेश्चन मिले आपको। क्वेश्चन के आंसर तो सभी मिले, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने जिस बेस से किए था ना, वो थोड़ा टर्न ऑफ हो गया, कौन वो सा। हो गया उस तरफ कि आप जैसे मैंने पूछा था ना कि भैया आप बताओ कि अपना एक्सपीरियंस बताओ कि जैसे आप जाते हो किसी के पास बैठते बैठते हो, तो उसको उसी उसकी शक्ल पढ़ने बताओ हमें कि उसी के हिसाब से हम टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से प्लान करें। अगर कई ऐसे होता है ना कि बुला लेते हैं, आ जाओ बैठो ऐसा वैसा, फिर वो ध्यान यहाँ वहाँ लग पड़ते करे, ऐसा सोचते ऐसा करते कि इग्नोर लगते हैं हमें करने की, आपकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। तो मैंने उस वे में पूछा था कि उनको देखो उनके दीदी सामने टाइम वेस्ट करना आपने देखो दीदी चाहिए। मैं आपसे एक जो आपने सवाल पूछा कि हमें लोगों की शक्ल पढ़ना बताओ, है ना। यदि वो शक्ल पढ़ना तो आप जितने फील्ड में तपेंगे ना, जितने फील्ड में जाएंगे, तो वो आप वहां सीखेंगे, ठीक है। वो सा दीदी मुझे बोलते हैं कि श्याम भाई आप कैसे लोगों को पढ़ लेते हैं, कैसे आप लोगों को मतलब जज कर लेते हैं। तो वो आपको लगेगा पता कि जब आप फील्ड में जाएंगे, जब फील्ड में बार बार मेहनत करेंगे, तो वो आपको वहां से लगेगा पता, ठीक है। और आपका दूसरा सवाल ये था इसमें कि, ठीक है, इसी सवाल में आपका एक सवाल और छुपा हुआ कि हम कैसे लोगों, तो भाई ने आपको वो सवाल का जवाब दिया था, पर आपका ध्यान नहीं था उस टाइम। तो भाई ने आपको ये नहीं, बोला नहीं, था उसमें ठीक था। कि भाई ने आपको ये बोला था दीदी कि हमने प्लान वही करना है जहां लोग उस चीज को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। जहां आपकी वैल्यू नहीं पर जहां वैल्यू नहीं बन रही है, जहां लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वहां प्लान को इतने हल्के में नहीं करना है, ठीक है। अगर मानने के लोग नहीं सुन रहे हैं तो मत सुनाओ। हल्के में क्यों करना प्लान, प्लान करना तो सिस्टम से करना भाई। आपको इतना हल्का प्लान लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई प्लान सुन रहा है तो वहाँ प्रॉपर, मेरा भाई अक्सर बोलते हैं कि अपने प्लान को हमेशा कोशिश करने की 100% देना प्लान का। ऐसा नहीं करना कि सिंगल आदमी, एक ही आदमी बैठा और मैं प्लान शॉर्टकट में कर देता हूँ। मैंने कई बार सुना आपको कि आप कई बार शॉर्टकट प्लान शॉर्टकट में कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी चाहे एक आदमी हो चाहे 10 आदमी हो, अपने प्लान को 100% देना है, 100%, ठीक है। चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो, ठीक है। और बाकी जो से मानो कोई लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो उनको वहां मत सुनाओ। हाँ, बोलो। तो जो लोग थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, तो मैं वहां मत वहां करो फटाफट प्लान, बोलती हूँ। वहां मत करो प्लान, वहां नहीं करना है, ठीक है। कोई बात नहीं जी, अगली बार जब आप सुनना चाहेंगे तब मैं बता दूंगी। ये बात है, समझ गए बात दीदी। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ ओके। तो अगली बात मैं बुलाना चाहूंगा अमर भाई जी। बस ये हमारे अमर अमर भाई जी हैं। तो अमर भाई जी आएंगे, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि आज आपको कैसा लगा उसमें, जो हमारी आज काउंसलिंग हुई, तो थोड़ा सा बताएंगे। मेरा नाम अमर है। मैं राजस्थान के छोटे से बिलोंग करता हूँ। आज हमारी काउंसलिंग हुई है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। जैसे कि आज हमें भाई ने बताया जो हमारे सबसे पहले तो नए जो प्रोडक्ट आए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्लान जो है वो हमें कैसे, कहीं किसी को प्लान बताने जाते हैं, तो हम कैसे अपना प्लान पहले उनके सामने रखें, कैसे मतलब अपने प्लान के बारे में शेयर करें, अपना प्लान शेयर करें। और उसके बाद उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो हमारे नए प्रोडक्ट हैं, वैदिक 45, वैदिक 72 और वैदिक 99, इनके एमआरपी क्या है, इनके डीपी क्या है, पीवी क्या है, और इनके शिपिंग चार्ज है वो क्या है। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ हमारे जो सवाल जवाब थे, कुछ हमें परेशानियाँ
आती थी फील्ड में, उनके उन्होंने जवाब दिए हैं। और सबसे बड़ी बात आज हमने जो सीखा है उनसे कि मतलब ये जो हम प्लान करने जाते हैं कहीं, तो हमें खाली हाथ नहीं आना है। कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ पे मतलब हमें देकर आना है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि अगर हम एक सेल्समैन है तो हमें अच्छा सेल्समैन वही होता है जो कभी किसी के वहाँ से खाली हाथ ना आए। तो बिल्कुल, हमने कुछ ना कुछ जो है उनको प्रोडक्ट देकर ही वापस आना है। बिल्कुल, बिल्कुल भाई जी। जी, तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि हम अपना जो पे आउट है वो कैसे बढ़ाना है और किस तरह से हमें फील्ड में काम करना है और किस तरह हमें एकजुटता से काम करना है। तो आज हम यही कुछ सीख के आए हैं वहाँ से। तो बहुत अच्छा लगा आज उन्होंने हमें डिटेल्स में सारी जानकारियाँ दी और अच्छा लगा, मतलब एक हौसला फिर से बुलंद हुआ है कि हम मिल-जुल के काम कर सकते हैं। जय हिंद। बिल्कुल भाई जी। थैंक यू। विक्ट्री चाहता मैं अपने अमर भाई जी के लिए विक्ट्री चाहूँगा एक बार। एक बार विक्ट्री चाहूँगा मैं अपने कुसुम दीदी के लिए भी। और अगली आवाज़ मैं सुनना चाहूँगा आप सबकी ग्रेट अपलाइन फ्री दीदी आएँ। और दीदी का आज आपको क्या लगा? क्या सीखा आपने? तो प्लीज़ थोड़ा अपना आज भी आप थोड़ा अपना शेयर करें कि आप बताएँ कि अपने आज आपको क्या लगा इस काउंसलिंग में जो आज हमारी काउंसलिंग थी। तो किंग भाई जी से आज आपने क्या सीखा? थैंक यू भाई जी। तो मतलब किंग भाई जब भी आते हैं ना, मतलब हमें कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाते हैं ना। मतलब तो आज उन्होंने मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज दिया हमें, वेल्थ का प्लान बताया, उस वेल्थ के प्लान में जो मतलब अच्छे से बताया उन्होंने, मतलब वेल्थ का प्लान की कैसे वेल्थ का प्लान करना है हमने। तो मतलब कुछ लोगों को मतलब ऐसे ज्यादातर हमें वेल्थ का प्लान आता नहीं है, मतलब तो उन्होंने मतलब वेल्थ का प्लान हमें अच्छे से बताया कि ऐसे ऐसे करना है। ये मतलब आईडी के बारे में बताया कि आईडी खुद लगानी चाहिए सभी को, मतलब खुद ही आईडी लगाएंगे तभी पता चलेगा अपने स्ट्रक्चर के बारे में कि जो लोग आप आईडी लेके आते हो तो मतलब तभी पता चलेगा आपको कि आज जब आप खुद आईडी लगाओगे। और जो आपको जो भी सवालों के जवाब मिले, तो उसमें से कौन-सा सवाल आपका ऐसा था कि जो आपको लग रहा था कि मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ से आज जो सवालों के जवाब मिले, आज मेरा माइंड जो है बिल्कुल सेट हो चुका है कि जब भी मेरे को फील्ड में सवाल आएँगे तो मैं पक्का जवाब दे पाऊँगी। कोई ऐसा सवाल आपका? मतलब जैसे भाई ने मतलब सभी सवालों के ना जवाब मतलब एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से दिए, मतलब हमें बहुत अच्छे से समझाया, चाहे मतलब उदाहरण के माध्यम से समझाया हो, चाहे कुछ भी मतलब एक चीज मतलब बारीकी से समझाई कि मतलब आपको कल को मतलब फील्ड में अगर कोई भी मतलब सवाल आए तो आप मतलब उनको एक्सप्लेन करके मतलब अच्छे से उनका जवाब दें, मतलब कि मतलब उन्होंने इतने अच्छे से समझाया। क्योंकि कई बार हम लोग क्या होता है कि कई सवाल आते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं कि अब क्या करेंगे, आगे क्या बोलेंगे, मतलब तो हम मतलब होता है ना फील्ड में कि एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि अब क्या बोलेंगे आगे। तो मतलब भाई ने बताया कि उन मतलब जो सवाल करते हैं उनके पीछे सवाल के पीछे ही आंसर है, मतलब उत्तर है उसके सवाल में पीछे ही। तो सवाल उन्होंने में ही अच्छे जवाब है। से जवाब है, मतलब तो उन्होंने अच्छे से समझाया हमें कि मतलब जवाब कैसे देना है हर क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन पुट किए थे वो उसके मतलब एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से बताया, मतलब तो आगे जो भी सवाल आएंगे तो मतलब हम लोग बता पाएंगे आगे, मतलब। ओके, ओके, ओके। थैंक यू। विक्ट्री चाहूँगा मैं अपनी दीदी के लिए। और अगली आवाज़ मैं सुनना चाहूँगा रेखा दीदी को। दीदी आप भी बताएँ कि आज आपने क्या सीखा और कितनी आपको एनर्जी मिली आज की इस काउंसलिंग में? जय वैदिक। तो भैया मैंने जैसे कि आज मतलब बहुत कुछ भाई जी से, भाई जी जो भी बता रहे थे नोटिस करते हैं हम, कुछ बातें याद भी रह जाती, कुछ भूल भी जाते हैं। तो मतलब मैंने ये सीखा कि जब हम प्लान करना जाएंगे कहीं भी, तो पहली बात है तो फेस पे स्माइल तो होनी चाहिए, मतलब लटके हुए फेस से नहीं जाना हमें। कहीं भी जाना है तो मतलब स्माइल होनी चाहिए कि सामने वाले को। और दूसरी बात है कि मतलब जहाँ बैठना है तो ढंग से बैठना है, मतलब इतना भी नहीं झुक के बैठना है कि कोई हमें ऐसे बोले कि मरा हुआ ये कोई झुक के जो मतलब भी डर आया, मतलब मतलब अपने डर के नहीं बैठना है। डर के नहीं बैठना है। हाँ। यस, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है और जो प्लान करना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है कि हमें अपने प्लान पे पहले भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि
हम कहीं भी जाए तो हमें जरूरी नहीं है कि अपने सीनियर को हर जगह लेके जाए। जहां हमें सीनियर की जरूरत होगी हम फोन पे भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें नाराज होना है या लड़ना है कि आप हमारे लिए नहीं आए, हमारे लिए नहीं आए। तो मतलब ऐसा है कि हमें जो भी करना है खुद से करना है जी, और अपने लिए करना है। बिल्कुल। तो ये बातें भी अच्छी लगी। और भाई जी की जैसे मतलब वो जो बताए हमें कि कैसे अपना पीओट सेट करना है, टारगेट रखना है 1 हफ्ते का। और जैसे भाई जी ने मेरे को बोला कि कितना चाहिए, मैंने बोल दिया कि मेरे को 5 चाहिए। तो उन्होंने मेरे को क्लियर किया कि 5 तब होगा जब आप इतना टारगेट लेके चलोगे लेफ्ट राइट। यस। वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि कैसे लेफ्ट चलाना है, कैसे राइट चलाना है। और वैसे जैसे हमें अपने टीम से कीप इन टच होना है, टीम से कीप इन टच होना है। और जो सीनियर है हमारे उनके साथ डेली कीप इन टच होना है। किंग भाई जी के साथ, श्याम भैया के साथ, हमारे जो प्रिय दीदी है, शिवानी दीदी है, उनके साथ मतलब कीप इन टच हमें होना ही होना है। बात करनी है, एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम मिलके काम करेंगे तो सही रहेगा सबके लिए ओके। और हमारे लिए खुद के लिए बेस्ट रहेगा। पहली बात तो हमारी खुद पे आती है ना कि हमें सही रहेंगे हम। जी। तो और उनके प्लान का ऐसा है कि कोई मतलब डेली कोई बहाना ना लगाओ, प्लान करने जाओ तो करना है। 3 करो, 4 करो, 5 करो, करो। आईडिया आती है करो, नहीं आती है उदास नहीं होना है, नेक्स्ट सही, पर पूरा भरोसे के साथ भाई करना है। बोलते हैं कि आया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। नेक्स्ट आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और बिल्कुल भाई जी ने जो भी भाई जी बोलते हैं उसके साथ मुझे दूसरों का पता नहीं है, पर मुझे अपना पता है कि मैंने करना है। मैं यस। नेगेटिव नहीं होनी चाहती और कभी कहूंगी भी नहीं। यस। मुझे करना है क्योंकि मुझे बहुत सारे चैलेंज आए हुए हैं। सबसे बेटर होता है हमारे अपनों के चैलेंज। यस। मुझे उनको करके दिखाना है, बस बोलना ही नहीं है मैंने कुछ भी। मुझे यस। करके दिखाना है कि नहीं वो 1 साल में कहाँ पे है तू, पूछेंगे हम, मैं उनको 1 साल बाद बताऊंगी कि मैं कहाँ पे हूँ। ये चीज मुझे बताना है ओके। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं शॉप का काम करती हूँ तो बेस्ट है, मैं उससे भी कमाती हूँ, बट अगर ये हमारे लिए आए तो ये बेस्ट है। क्योंकि शॉप का काम करके इतना नहीं बचता हमारे पास। सच बोलूं तो अभी मेरे को बोले कि 10-15 हजार दे दे तो मेरे पास नहीं होगा, रियलिटी है। क्योंकि इतना नहीं बचता है हमारे पास। या लाख बोले कोई कि लाख दे दो तो नहीं है बैंक बैलेंस, ठीक है। और इससे जो है हम अपना मतलब जरूरत के हिसाब से वो भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि बचाने का मतलब वो होता है, बचा भी सकते हैं। हमें नहीं बचाने आ रहा, हम सीनियर से पूछ सकते हैं कि हमें गाइड ले सकते हैं, उनकी मतलब गाइडलाइन कि कैसे हमें बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है और कैसे हमें खर्चा निकालना है। और अपना कैसे मतलब खर्चा जो हम जाते हैं मतलब एलडीपी लगाते हैं या मीटिंग में जाते हैं, उनका खर्चा भी हमने कैसे निकालना है। क्योंकि आज तो हमें लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है, मैं सब की बात नहीं कर रही, मुझे खुद को लग रहा है कि मैं इतना कमा भी नहीं चुकी, उससे ज्यादा खर्च कर चुकी हूँ। पर ये खर्च कर रहे हैं हम तो ये हम अपने दिमाग की सर्विस करने के लिए कर रहे हैं। जबरदस्त, बिट्टू चाहूंगा मैं दीदी के लिए। और अगर जब मैं अपने दिमाग की सर्विस, अगर शायद मुझे नहीं पता है, सच बात बोलूं तो मुझे हिंदी भी इतनी शुद्ध नहीं आती लिखने, लेकिन जब मैं लिख रही हूँ ना कई बार मैं बंद भी कर देती हूँ। सच रियलिटी बताऊं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कई बार बंद भी कर देती हूँ। पर फिर मैं क्या करती हूँ कि माइंड लगाती हूँ कि वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैं ऐसे कि मेरे पे कोई हंसे ना, मैं रूम पे जाके ना इसको सही कर लूंगी, मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ। मैक्सिमम मैं भाई जी की, श्याम भैया की वीडियो इसलिए बनाती हूँ, किसी भी सवाल का मतलब आंसर मेरे को चाहिए तो मैं रात में ही इस चीज को सोचती हूँ। और कोई माने नहीं माने तो मैं सोती भी 12:30 बजे ही हूँ, जब से वैदिक में आई हूँ। कल तो 1 भी बज गया है। मैं वेट करती हूँ कि कब कब मेरी बात होगी। मैं श्याम भैया को भी तंग करती हूँ, पूछ लो बेशक, बार बार इनको फोन करती हूँ। ये नहीं कि मैं एक ही फोन करती हूँ भैया को, मैं नहीं होगा तो मैं 10 फोन भी करूंगी। मेरे को डांट देते कोई बात नहीं, चलता है, बड़े भाई है, डांट सकते हैं, हमारे भले के लिए डांटेंगे ना, जो बोलेंगे वो हमारे लिए ही बोलेंगे।
तो मैं चाहती हूँ कि सब मतलब मिलजुल के काम करे, किसी के दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आए। अगर हम सब मिलके करेंगे ना तो सबका भला है, हमारा खुद का भला है सबसे पहले। तो सीनियर के पास तो टीम होती है, ये हमारी गलत सोच होगी कि हम सोचेंगे कि हम बैठ जाएंगे तो सीनियर का रुक जाएगा। किसी को कुछ नहीं रुकता, कोई मर जाता है तो कोई काम नहीं रुकता। यस ये किसी की शॉप बंद होती है तो नहीं रुकता, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस यस बस ये है कि हमें खुद के लिए करना है, तो हमें सीनियर का भाई हम अपने मतलब से सीनियर को याद करते हैं। सच बताऊं तो हम किसी को नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। हमें जो वैदिक से इनकम मिल रही है, हम किसी को 5 रुपए दे के राजी नहीं है, ठीक है ना। तो आज अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा करेंगे और आगे भी करेंगे। मैं एक बार के लिए भी नहीं सोचूंगी कि खर्चा हो रहा है। स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में भी थी नेगेटिविटी की ज्यादा खर्चा हो रहा है, बट भाई जी के साथ बात करके मेरी ये चीज क्लियर हो चुकी है। श्याम भैया के साथ, शिवानी दीदी के साथ, ये इतने अच्छे गाइडलाइन देते हैं हमें, तो खर्चे हमारे जब हुए तो इनके भी तो हुए होंगे। हम इनके बिल्कुल खर्चे तो देखते नहीं देखते हैं ना, इनका तो हम सब उठ के आ जाते हैं, लेकिन लास्ट में कौन करते हैं? श्याम भाई जी, गीतू दीदी, ये सब करते हैं। इनके खर्चे के बारे में हम कोई सोचता भी नहीं है कि कितना खर्चा होता है कितना नहीं होता है। ये कमा रहे हैं तो खर्च भी कर रहे हैं, बिल्कुल तो हमें बिल्कुल खर्चा भी निकालना है हर हफ्ते और अपना बजट भी निकालना है। इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। जय वैदिक। थैंक यू। विक्ट्री चाहूंगा मैं रेखा दीदी के लिए, जबरदस्त विक्ट्री, और विक्ट्री सभी ने बनानी है, राइट। और अगली आवाज मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बैजनाथ की शान और हमारी सभी दिलों की जान, हमारी ग्रेट बड़ी बहन मीना दीदी जी आएंगे और कुछ अपने बारे में, जो आज आपको कैसा लगा और आपने क्या सीखा और कैसा लगा आज की इस काउंसलिंग में मेरी बड़ी बहन को, तो कुछ शब्द दीदी आप भी रखेंगे आज अपने। थैंक यू भैया। जय वैदिक। भैया सबसे बड़ी बात तो ये कि जब भी किंग भाई जी आते हैं ना, तो जितना मतलब हम उनका थैंक्स करें, शुक्रगुजार करें, कम है, बहुत कम है, क्योंकि बड़ा नॉलेज देते हैं वो हमें। हर बार हमें एक्टिव ही करके जाते हैं, पॉजिटिव ही करके जाते हैं। कभी भी मतलब ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ बात करके 10 बंदों के साथ अगर हम बात करेंगे तो एक ही बंदा पॉजिटिव निकलेगा, सारे नेगेटिव निकलेंगे। हमें भी मतलब नेगेटिव बनाएंगे, खुद तो वो होंगे वैदिक के प्रति, लेकिन हमें भी नेगेटिव बनाएंगे। तो भाई जी जब भी आते हैं तब कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हौसला बनता है। जब वो भाई आते हैं, भाई का हम रौब देखते हैं, भाई का हम बोलने का, बात करने का स्टाइल देखते हैं, समझाने का स्टाइल देखते हैं। तो हर बार यही होता है कि हर बार यही होता है कि मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है। रही बात क्वेश्चन की, तो जो मैंने क्वेश्चन करे थे सभी के मेरे को सवाल मिल गए, सॉरी जवाब मिल गए। और कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन वही होता है, कंपटीशन सबसे बड़ा कंपटीशन होता है हमारे घर में, क्योंकि घर में हमें इतने ज्यादा चैलेंज मिल चुके होते हैं कि दूसरे बंदे से हम क्या ही उम्मीद करें, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इतना ज्यादा चैलेंज बन चुका है, तो अब ये मतलब शर्म की बात हो चुकी है कि हम कुछ ना कुछ करके ही दिखाएंगे। पीछे हटने वालों में से नहीं, अब हम नहीं हटेंगे पीछे। अगर पीछे हटेंगे तो खुद की नजरों में खुद ही गिर जाएंगे। कोशिश पूरी करेंगे। हमें देखो अब घर भी चलाना है, हमें दुकान भी चलानी है, हमें वैदिक में आए हुए हैं, वैदिक ने हमें भाई जी, सिंदूरी भाई जी ने और रविंद्र भाई जी ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक्स चाहूंगी मैं उनके लिए, विक्ट्री चाहूंगी मैं उनके लिए सबसे। और अगर वो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, और अगर मिला है हमें, तो उस चीज का फायदा हमें उठाना चाहिए। हमें जैसे किंग भाई जी बोलते हैं कि भगवान खुद नहीं आता मदद करने, एक मौका देता है। अगर वो मौका हमने पकड़ लिया ना, तो हमारी अचीवमेंट खुद ब खुद होगी। अगर हम डर के मारे, लोगों से डर के, लोगों की बातों से डर के अगर पीछे हट गए, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही हमें नहीं बचा सकता। तो सबसे बड़ी सीख तो मुझे यही मिलती है, हर बार मुझे यही मिलती है। जितनी भी मेरी उम्र होगी, अभी मेरे 45 चला है, तो जितनी भी मेरी उम्र होगी उसमें मैंने यही चीज देखा है कि जितना भी हम कमा लें, सेविंग कुछ नहीं होगी। जैसे रेखा दीदी ने बोला कि कोई हमें बोलेगा कि 2000 दे दो, जी हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं ना, उसमें हमारा सिर्फ गुजारा ही होता है, हमारी अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं।
और जो वैदिक प्लेटफॉर्म है ना, देखो अब रेखा दीदी ने सारी बातें, सभी की मन की बातें बोल दी रेखा दीदी ने, थैंक्स चाहूंगी मैं उनके लिए। रेखा दीदी ने सभी हमारे मन की बातें बोली, जैसे जैसे बोला देगा रेखा दीदी ने कि क्या बोलते हैं, अब हम खर्चा कर रहे हैं तो हमें खर्चा भारी लग रहा है। अब देखो खर्चा करेंगे ना, पैसा लगाएंगे तभी तो पैसा आएगा ना। कोई बिजनेस करेंगे हम, उसमें पैसा लगाएंगे तभी पैसा आएगा। ऐसे बिल्कुल। घर बैठे तो हमें कोई नहीं देगा, तो खर्चा तो हमें करना ही पड़ेगा। उस चीज में हमारा जो मन है वो हमें बनाना ही होगा। खर्चा करेंगे तभी पैसा आएगा, और खर्चा कर रहे तो वैदिक देव तो रही है ना, हमारी सेहत दे रही है, ठीक है। और अगर सेहत हमारी ठीक रहती है, जो हम पैसा कमा रहे हैं, अगर सेहत हमारी ठीक रहती है तो उसको खर्च करने का टाइम भी हमें मिलेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और भाई जी सभी सवालों का जवाब भाई जी ने अच्छे से दिया, नए पैकेज के बारे में बताया। नए पैकेज जो लेडीज के लिए मतलब बनाए गए हैं खासकर, तो अब उसे हम यूज करते हैं ना, तो कई ऐसी बीमारी है लेडीज की जो उसमें सुधार हो सकता है। तो हमें, मुझे नहीं लगता कि हमें उस चीज का परहेज करना चाहिए। हमें ये चीज लेनी चाहिए, खरीदनी चाहिए, यूज करनी चाहिए और आगे से आगे प्रमोट करनी चाहिए। भाई जी को बहुत अच्छी लगी कि जहाँ भी जाओ खाली हाथ मत आओ। अगर खाली हाथ आप आओगे तो निराशा ही साथ में लेके आओगे, अगर कुछ ना कुछ देख के आओगे तो उम्मीद, हाँ, हमने कुछ ना कुछ तो करा। तो थैंक्स चाहूंगी आप सबके लिए, जो आप हमारा मतलब सभी सीनियर्स के लिए, श्याम भाई जी के लिए खासकर, क्योंकि अगर श्याम भाई जी हमारी दुकान में 2 या 3 बार नहीं आते तो शायद मेरी फैमिली में नहीं होती आज। तो शुक्रगुजार हूँ मैं भाई जी का, और शुक्रगुजार हूँ मैं रेखा दीदी, प्रिया दीदी का, भगवान जी का, कि इस फैमिली में मुझे लेके आए और मुझे कमाने का, 2 पैसे कमाने का मौका दिया। और हर वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ जुड़ी रहूंगी। बस मुझे हिम्मत दे भगवान। थैंक यू। जय वैद्य। और सभी लीडरों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने हर हफ्ते का टारगेट लेना, हर हफ्ते का मतलब आपने हर हफ्ते का टारगेट फिक्स करना अपना अपना, ठीक है। अगर हफ्ते का टारगेट फिक्स होगा तभी आपकी महीने की इनकम बड़ी बनेगी, ठीक है। अगर हमारे हफ्ते का टारगेट फिक्स नहीं है ना, तो फिर आप मतलब बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हाँ हो तो रहा है, हमारा कर तो रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो होने रहा है, कर रहे हैं, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा उसमें बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती है। पर हफ्ते का टारगेट फिक्स चाहिए। इस मंगलवार को मुझे कुसुम दीदी स्टार चाहिए दीदी। कल आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं, वो आप जो मर्ज़ी करो, वो मुझे पता नहीं है क्या करना आपने, पर मुझे कुसुम दीदी स्टार चाहिए। दुकान बंद करो, कल मंडे है, कल वैसे भी दुकान बंद है, जिया जाओ, आप जहाँ भी जाना, कंडवाड़ी जाओ, पालमपुर जाओ, पर मुझे स्टार चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपरली देखो, जो आज सीखा है ना, वो अगर हम सीखो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बातें बड़ी-बड़ी करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर हम जब तक उन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। देखो बातें बुरी लग सकती है, कि बातें कड़वी हो सकती है, पर बातों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जी। आज जितने भी लीडर हैं, जितने भी डायमंड हैं, जितने व्हाइट डायमंड हैं, जितने ब्लू डायमंड, पिंक डायमंड, सभी ने बात अपने अपने गुरुओं की बातों को इम्प्लीमेंट करा है। अगर अगर आज हमारे गुरु ने जो है हमें सिखा के गए हैं ना, तो हमारा फर्ज बनता है सभी का, रेखा दीदी, कुसुम दीदी, प्रिया दीदी, मीना दीदी, आशा दीदी, अमर भाई जी, आप सभी का एक फर्ज बनता है कि आपने चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। विक्ट्री चाहता मैं मीना दीदी के लिए, वो दीदी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रॉपर ढंग से हमारे को बताया कि दीदी को क्या चीज़ अच्छी लगी। तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज आपने आज के बाद उन बातों को इम्प्लीमेंट करना है। तो आगे मैं बुलाना चाहूँगा आशा दीदी को। प्लीज़ आशा दीदी आएँ और प्लीज़ अपने बारे में बताएँ कि आज आपको क्या अच्छी, कौन-सी बात अच्छी लगी? जय वैदिक। किंग भाई की बातें सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लगा, और जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। और तो किंग भाई जी की बातें सुनकर तो ऐसे लगता है कि आदमी कठिन नहीं, आदमी आसान है। और पहले तो एक ईमानदारी। और और कल से निकला फील्ड में फाइल उठा के। हाँ जी, बिल्कुल दीदी, है ना? जैसा दिन को हाँ बोला था कि जी, भैया मैं तो
मैं तो बिना फाइल से आईडी ले आती हूँ। तो रोज लानी ना आईडी। अगर आप लकी हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली है कि अगर आपको बिना फाइल से अगर आप आईडी ला सकते हैं, तो भाई हाँ आप जिस दिन फाइल उठा के जाएंगे तो आप एक नहीं लाएंगे, आप 5-5 आईडी दिन की ला सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, ये देखो आप बिना प्लान से, बिना फाइल से अगर आप आईडी ला सकते हैं, तो जिस दिन आप फाइल पढ़ना शुरू कर देंगे और जिस दिन आपको फाइल उठा के फील्ड में जाना शुरू कर देंगे ना, आप एक नहीं लाएंगे, आप 5-5 लेके आएंगे।